हेलो एवरीवन। आज का हमारा चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो कि क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 है। मेटल्स को हिंदी में धातु और नॉन मेटल्स को अधातु कहा जाता है। तो इस चैप्टर में इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट इंट्रोडक्शन, ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स, अलॉयज, नॉन मेटल्स, ऑक्यूरेंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। इस चैप्टर में तुम धातु की उपस्थिति, अधातु की उपस्थिति और धातु और अधातु के गुण, अयस्क, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ोगे। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बेस्ड अपॉन द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स द नॉन एलिमेंट्स कैन बी classified into two categories. These are termed as metals and non-metals. Of all the naturally occurring elements, 22 are non-metals and 70 are metals. All the metals and non-metals show their certain common physical and chemical properties. Metals are hard, solids, malleable, ductile, produce luster, and are also good conductors of heat and electricity. The non-metals are non-lustrous, brittle, and poor conductors of heat and electricity. There is another category of elements which show some characteristics of metals and some characteristics of non-metals. Such elements are called metalloids. Some example of metalloids are tin, bismuth, etc. Metals are the element which form positive ions by losing electrons and contain 1 to 3 electrons in the valence shell. Non-elements are the element which form negative ions by gaining electron and usually contain 4 to 8 electron in their valence shell. Elements with 4 valence electrons are normally metalloids. सामान्य लक्षणों के आधार पर ज्ञात तत्वों को दो श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है। इन्हें धातु और अधातु कहा जाता है। सभी प्राकृतिक रूप से तत्वों में 22 अधातु है और 70 धातु है। सभी धातु और अधातु अपने सामान्य भौतिक और रासायनिक गुण प्रदर्शित करती है। धातु कठोर, ठोस, मैलिबल, डक्टाइल और चमक उत्पन्न करने वाली और विद्युत और ऊष्मा की अच्छी चालक होती है, जबकि जो अधातु होती है वे चमकहीन, भंगुर और विद्युत और ऊष्मा की खराब चालक होती है। देयर इज़ अनोदर कैटेगरी ऑफ एलिमेंट। एक तत्वों की एक दूसरी श्रेणी भी है जिसमें जो कुछ लक्षण धातु के प्रदर्शित करते हैं और कुछ अधातु के। ऐसे तत्वों को उपधातु कहा जाता है। उपधातु के एग्जाम्पल है टिन, बिस्मुथ आदि। धातु वे तत्व होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाते हैं और उनके संयोजी कोष में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अधातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं और उनके संयोजी कोष में 4 से 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट्स को सामान्यतः मेटलोइड्स कहा जाता है। अब है ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स, धातु की उपस्थिति। In nature, most metals occur in the combined state as minerals. Nearly all rocks contain some metallic minerals. However, often the amount of metal present in the rock is so little that it is too expensive to mine these rocks and extract the metal from them. If the amount of metal is more, it is profitable to mine the rock and extract the metal. Such rocks are called ores. In ores, the useful metallic mineral is mixed with other minerals which are not of much use. These minerals present as impurities are called gangue, pronounced as gang. Some metals such as silver, platinum and gold are not very reactive. They occur in a free state in nature. Their ores contain particles of metals mixed with large quantities of impurities. They are known as noble metals.
The ores of very reactive metals such as sodium, calcium contains chlorides or carbonates of the metals, for example rock salt, dolomite. प्रकृति में अधिकांश धातुएं खनिज के रूप में संयुक्त अवस्था में उपस्थित होती है। लगभग सभी चट्टानों में कुछ धात्विक खनिज होते हैं। हालांकि इन चट्टानों में धातु की मात्रा इतनी कम होती है कि इन चट्टानों का खनन और इनसे धातु का निष्कर्षण काफ़ी महंगा होता है। अगर धातु की मात्रा बहुत अधिक है तो इन चट्टानों का खनन और धातु का इनसे निष्कर्षण लाभदायक होता है। ऐसी चट्टानों को अयस्क कहा जाता है। अयस्क में जो उपयोगी धात्विक खनिज होते हैं वे दूसरे खनिज के साथ मिले होते हैं जो अधिक उपयोग में नहीं है। ये खनिज अशुद्धियों के रूप में उपस्थित होते हैं और इन्हें गैंग कहा जाता है। कुछ धातु जैसे कि सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड ये बहुत क्रियाशील नहीं होते हैं। ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में उपस्थित होते हैं। इनके अयस्क में धातु के कण अशुद्धियों की बड़ी मात्रा में मिले होते हैं और इन्हें उत्कृष्ट धातुएं कहा जाता है। बहुत अधिक क्रियाशील धातु के अयस्क जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, उनमें धातु के क्लोराइड्स और कार्बोनेट्स होते हैं जैसे कि रॉक साल्ट, NaCl, डोलोमाइट, CaCO3 MgCO3। ये इसका फॉर्मूला है। द ओर्स ऑफ वेरी अदर्स मेटल्स such as aluminium, iron, copper, zinc contain mostly oxides or sulfides. For example, bauxite Al2O3, iron pyrites FeS2, hematite Fe2O3, copper glance CuS and zinc blende ZnS. The series of processes carried out to extract pure metals from their ores is called metallurgy. The various operations are कंसंट्रेशन, रिडक्शन एंड रिफाइनिंग ऑफ। दूसरे धातु के अयस्क जैसे कि एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, जिंक, उनमें धातु के ऑक्साइड और सल्फाइड होते हैं जैसे कि बॉक्साइट, आयरन पायराइट, हेमेटाइट, कॉपर ग्लास एंड जिंक ब्लेंड। शुद्ध धातु को उनके अयस्कों से निष्कर्षण के लिए की जाने वाली प्रक्रियाओं की श्रेणियों को धातु विज्ञान कहा जाता है। इसमें धातु का अयस्कों का शोधन, अपचयन और सांद्रण शामिल है। ओर्स ऑफ मेटल्स, धातु के अयस्क, ए मिनरल फ्रॉम विच ए मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड ऑन द कॉमर्शियल स्केल इकोनॉमिकली एंड इजीली इज कॉल्ड एन ओर। सम ऑफ द ओर्स यूज फॉर extraction of metal. Some ores of metal and their formula are given in the following table. Ores of metals with their chemical formula. तो धातु के अयस्क क्या होते हैं? एक खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण व्यावसायिक पैमाने पर किफ़ायती और आसानी से किया जा सकता है, अयस्क कहलाता है। कुछ अयस्कों का उपयोग धातु के निष्कर्षण के लिए किया जाता है। कुछ धातु के कुछ अयस्क और उनके फॉर्मूले नीचे दिए गए हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम, तो उसके अयस्क है बॉक्साइट, क्रायोलाइट, डायस्पोर और इसके केमिकल फार्मूले है। बॉक्साइट का केमिकल फार्मूला है Al2O3.2H2O। इसी तरीके से क्रायोलाइट का ये है, डायस्पोर का ये है और ये कॉपर के ओर्स है और ये इसके केमिकल फार्मूले। इसी तरीके से ये इन मेटल के ओर है और ये इनके केमिकल फार्मूले हैं। अब हमारी हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, धातु के गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। कलर, मोस्ट मेटल एक्सेप्ट गोल्ड एंड कॉपर आर सिल्वरी ग्रे इन कलर। गोल्ड इज गोल्डन येलो एंड कॉपर इज रेडिश ब्राउन। State, metals are generally solid at room temperature. The only exceptions are mercury and gallium, which are liquids at room temperature. Non-metals occur as solids like carbon and sulfur, as liquids bromine, or as gases oxygen, nitrogen, etc. Solid non-metals are often brittle like graphite and sulfur. Luster,
Metals usually have luster when light strikes a polished metal surface. All of it is reflected because of the looseness of valence electrons. Hence, the color of the reflected light is not altered. Texture: metals are usually strong except sodium and potassium, which can be cut with a knife. Non-metals are generally not so hard and strong. Diamond is an exception. भौतिक गुण: रंग: अधिकांश धातुएं सिल्वरी ग्रे कलर की होती है, जिसमें सोना और तांबा अपवाद में है, क्योंकि सोना गोल्डन येलो होता है और कॉपर रेडिश ब्राउन होता है। धातु की अवस्था: धातु सामान्यतः कमरे के ताप पर ठोस होती है, जिसमें मरकरी और गैलियम अपवाद में है, क्योंकि ये कमरे के ताप पर तरल होते हैं। अधातु ठोस के रूप में जैसे कार्बन और सल्फर, तरल के रूप में जैसे ब्रोमीन और गैस के रूप में जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि। जो ठोस अधातु है वे अक्सर भंगुर होती है, जैसे कि ग्रेफाइट और सल्फर। चमक: धातुओं में अक्सर चमक होती है। जब प्रकाश इनकी पॉलिश्ड की हुई सरफेस पर पड़ता है तो यह पूरे तरीके से वैलेंस इलेक्ट्रॉन की शिथिलता के कारण परावर्तित हो जाता है, और इस प्रकार जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसका कलर नहीं बदलता। बनावट: धातुएं सामान्यतः मजबूत होती है, जिसमें सोडियम और पोटेशियम अपवाद में है, क्योंकि इनको हम चाकू से काट सकते हैं। जो अधातु है वे सामान्यतः कठोर और मजबूत होती है, जिसमें सोना अपवाद में है, क्योंकि सोना कठोर होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट: तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ही आता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एक्सेप्ट फॉर मरकरी, विच इज़ इन ए मोल्टन स्टेट एट रूम टेम्परेचर. गैलियम melts in hand. Among non-metals, graphite has very high melting and boiling points. धातुओं के उच्च गलनांक और क्वथनांक होते हैं, जिसमें मरकरी अपवाद में है, क्योंकि यह कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होता है, और गैलियम हाथ में पिघल जाती है। अधातुओं में ग्रेफाइट का सबसे उच्च गलनांक और क्वथनांक होता है। अब है मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मेलिबिलिटी को हिंदी में अधातुवर्धनीयता कहा जाता है और डक्टिलिटी को तन्यता। सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स विदाउट ब्रेकिंग. दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज नोन एज मेलिबिलिटी, and the metals which show malleability is called malleable. For example, gold, silver, copper, etc. Some metals can be drawn into wires. This property of metals is known as ductility, and the metals which show ductility are called ductile. Copper, gold and silver are ductile metals. कुछ धातु को हम बिना तोड़े पीटकर पतली चादर के रूप में बना सकते हैं। धातुओं की इस गुण को मेलिबिलिटी कहा जाता है, और जो धातु मेलिबिलिटी शो करते हैं वे मेलिबल होते हैं, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा आदि। कुछ धातु को हम खींचकर तार बना सकते हैं। धातु की इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहा जाता है, जैसे तांबा, सोना, चांदी, ये सभी डक्टाइल मेटल्स हैं। अब है कंडक्टिविटी, चालकता। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फॉलोड बाय कॉपर. एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक केबल्स एज इट इज ए cheaper metal. Non-metals are generally bad conductors of heat and electricity. Density: the mass of a substance per unit volume is called density. Metals usually have high density. Density is equal to mass in grams upon volume in centimeter cube. जो धातु है वे विद्युत और ऊष्मा की अच्छी चालक होती है, और जो चांदी है वो विद्युत की सबसे अच्छी चालक है, जिसके बाद तांबा है। एल्यूमिनियम का उपयोग इलेक्ट्रिक केबल्स के लिए किया जाता है, क्योंकि यह एक सस्ता धातु है। अधातुएं सामान्यतः विद्युत और ऊष्मा के खराब चालक होती है। घनत्व:
प्रति इकाई आयतन में पदार्थ के द्रव्यमान को घनत्व कहा जाता है। धातुओं के सामान्यतः उच्च घनत्व होते हैं और घनत्व का फॉर्मूला है मास इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। ये तो थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। रासायनिक गुण, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। मोस्ट मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। व्हेन metal objects are exposed to air, a dull layer of oxide is formed on the surface and the metal loses its luster. Some metals do not react with oxygen easily. Metals react with oxygen under different conditions to form basic oxides. These basic oxides react with water to form bases which turn red litmus blue. Sodium and potassium react with oxygen vigorously at room temperature. 4Na plus O2 is equal to 2Na2O. To prevent this oxidation, sodium and potassium are stored in kerosene. Magnesium react with oxygen only upon burning in it. It gives a bright dazzling flame and forms a white powder of magnesium oxide. 2 Mg plus O2 is equal to 2 MgO. Copper and iron react with oxygen only upon heating in oxygen to a very high temperature. 2 Cu plus O2 is equal to 2 Cu. ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अधिकांश धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मेटल ऑक्साइड बनाती है। जब धातु की वस्तु हवा के संपर्क में आती है तो ऑक्साइड की एक धुंधली परत उनकी सतह पर बन जाती है और धातु अपनी चमक खो देती है। कुछ धातु ऑक्सीजन के साथ आसानी से अभिक्रिया नहीं करती है। धातु ऑक्सीजन के साथ विभिन्न परिस्थिति में अभिक्रिया करके बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। ये जो बेसिक ऑक्साइड है ये पानी के साथ अभिक्रिया करके क्षार बनाते हैं जो कि रेड लिटमस को नीला कर देते हैं। सोडियम और पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ तीव्र अभिक्रिया करती है कमरे के ताप पर और उसकी ये इक्वेशन है। ये सोडियम है, ये ऑक्सीजन है, तो ये बनेगी 2Na2O सोडियम ऑक्साइड। इस ऑक्सीकरण को रोकने के लिए सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में संग्रहित करके रखा जाता है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ केवल तब अभिक्रिया करती है जब इसको जलाया जाता है और इससे एक लो उत्पन्न होती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट पाउडर बनता है। तो ये इक्वेशन है 2Mg plus O2 इज इक्वल टू 2MgO। तांबा और लोहा ऑक्सीजन के साथ केवल तब अभिक्रिया करते हैं जब ऑक्सीजन को बहुत उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। ये इसकी इक्वेशन है 2Cu plus O2 इज इक्वल टू 2Co। अब है रिएक्शन विद वाटर, पानी के साथ अभिक्रिया। मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड अलोंग विद हाइड्रोजन। डिफरेंट मेटल्स रिएक्ट्स एट डिफरेंट टेम्परेचर। सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम रिएक्ट विगोरसली विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स। 2Na plus 2H2 is equal to 2NaOH plus H2. Magnesium reacts with steam or hot water to form magnesium oxide. Mg plus H2O is equal to MgO plus H2। धातु पानी के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन के साथ ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनाती है। अलग अलग धातुएं अलग अलग तापमान पर अभिक्रिया करती है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ठंडे पानी के साथ तीव्र अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये सोडियम है और ये है वाटर का फॉर्मूला, तो यहाँ पर ये बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसमें हाइड्रोजन भी बन गई। मैग्नीशियम पानी और भाप के साथ, गर्म पानी और भाप के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और ये है इक्वेशन उसकी। Aluminium too forms an oxide, but this oxide makes a protective covering over the metal and prevents any further reaction. 2Al plus 3H2O, Al2O3 plus 3H2. Zinc can react only with steam. Zn plus H2O is equal to ZnO
plus H2. Iron reacts with steam when heated strongly. 2Fe plus 3H2O is equal to Fe2O3 plus 3H2. एल्यूमिनियम भी ऑक्साइड बनाता है, लेकिन जो ऑक्साइड होता है यह धातु के ऊपर एक सुरक्षात्मक परत बना देता है और आगे की अभिक्रिया को रोक देता है। जैसे कि यह है एल्यूमिनियम और इसमें हमने ऐड कर दिया वाटर, तो ये बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड और इसमें हाइड्रोजन गैस भी बन गई। जिंक कैन रिएक्ट ओनली विद स्टीम। जो जिंक है वो केवल भाप के साथ अभिक्रिया करता है। ये है इक्वेशन Zn प्लस H2 इज इक्वल टू Zn प्लस ZnO प्लस H2। आयरन रिएक्ट्स विद स्टीम वैन हीटेड स्ट्रोंगली। जो लोहा है वो भाप के साथ अभिक्रिया करता है जब उसको तेज़ी से गर्म किया जाता है। रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स। तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया। कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम। मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स to form their salts and liberate hydrogen gas. The reaction with reactive metals like sodium, potassium and calcium is violent. Magnesium, aluminate and zinc do not react violently. 2Na plus 2HCl is equal to 2NaCl plus H2. तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया। तांबा, सोना, चांदी और प्लेटिनम पानी और भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके अपने लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। जो सोडियम और पोटेशियम जैसी धातु है, क्रियाशील धातु है, उनके साथ अभिक्रिया तेज होती है। और मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक ये तेज़ी से अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये है सोडियम, ये है एसिड, तो ये बन गया सोडियम क्लोराइड और इसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त कर दी। इसी तरीके से मैग्नीशियम, जिंक, इन सब की इक्वेशन है ये। अब हेडिंग है रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना। आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और मॉइस्चर to form iron oxide. Iron oxide is commonly known as rust. Iron objects lying in open places accumulate rust on the surface. Iron oxide is a metal oxide. Iron plus oxygen plus water is equal to iron oxide. लोहा ऑक्सीजन के साथ पानी और नमी की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है और आयरन ऑक्साइड बनाता है। आयरन ऑक्साइड को सामान्यतः जंग कहा जाता है। जब लोहे की वस्तु को खुली जगह में छोड़ देते हैं तो उस पर जंग लग जाता है। आयरन ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड है। यह है इक्वेशन आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, तो क्या बनेगा आयरन ऑक्साइड। अब है कोरोजन, संक्षारण। कोरोजन इज द प्रोसेस बाय विच मेटल्स आर वेस्टेड अवे। The rusting of iron results into eating away of the metal layer by layer and thus weakening it. Similarly, conversion of the surface of copper from brown to greenish and turning of the shining surface of silver ornaments into black are examples of corrosion of metals due to exposure to atmospheric air. Thus, corrosion causes heavy loss of materials. संक्षारण वह प्रक्रिया है जिसमें धातुएं क्षीण हो जाती है। लोहे पर जंग लगने से धीरे धीरे धातु की परतें गलने लगती है और इस प्रकार वो कमज़ोर हो जाती है। इसी तरीके से तांबे की जो सतह है उसका ब्राउन से हरा होना और चांदी के आभूषणों की चमकदार सतह का काला पड़ना, ये सभी वायुमंडलीय हवा के संपर्क में आने वाली धातु के संक्षारण के उदाहरण हैं। इस प्रकार संक्षारण से पदार्थ को काफ़ी नुकसान होता है। मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस, क्षार के साथ धातुओं की अभिक्रिया।
Most metals do not react with alkalis, a base such as sodium hydroxide that readily dissolves in water is known as alkali. For example, iron and copper do not react with alkalis. Aluminium is an exception. It reacts with sodium hydroxide and potassium hydroxide to form sodium and potassium aluminate. Hydrogen gas is released during this reaction. Aluminium plus sodium hydroxide plus water is equal to sodium aluminate plus हाइड्रोजन। अधिकांश धातुएं एल्कलीज के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। एक क्षार जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो पानी में आसानी से घुल जाता है उसको एल्कली कहा जाता है। उदाहरण, जो लोहा और तांबा है वो एल्कलीज के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, जिसमें एल्यूमिनियम अपवाद है। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके सोडियम और पोटेशियम एल्यूमिनेट बनाता है और इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। ये है उसकी इक्वेशन, एल्यूमिनियम प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर इज इक्वल टू सोडियम एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। Chemical reactions where one element displaces another because it is more reactive is called displacement reaction. For knowing which element is more reactive than the other, one has to consider the reactivity of the elements. Displacement reactions takes place where one metallic salt solution react with another metal. If the second metal is more reactive, then it replaces the first metal in its salt. रासायनिक अभिक्रिया जहाँ पर एक तत्व दूसरे को विस्थापित कर देता है क्योंकि यह बहुत क्रियाशील होती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ये जानने के लिए कि कौन सा तत्व दूसरे से अधिक क्रियाशील है, हमें तत्वों की क्रियाशीलता के बारे में पता होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तब होती है जब एक लवण विलयन दूसरे के साथ अभिक्रिया करता है और दूसरी धातु अधिक क्रियाशील होती है और यह अपने लवण से पहली धातु को विस्थापित कर देती है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मेटल बाय अदर मेटल्स, एक धातु का दूसरे धातु के द्वारा डिस्प्लेसमेंट। ए मोर active metal displaces a less active metal from the later salt solution. For example, Fe plus CuSO4 FeSO4 plus Cu, Mg plus CuSO4 MgSO4 plus Cu, Zn plus CuSO4 ZnSO4 plus Cu। अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को अपने लवण विलयन से विस्थापित कर देती है, जैसे कि आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, तो ये बन गया फेरस सल्फेट और इसमें जो कॉपर है उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी। पोटेशियम एंड सोडियम बीइंग हाईली रिएक्टिव विद ऑक्सीजन एंड वाटर आर स्टोर्ड इन केरोसिन एंड पैराफिन वैक्स। Sodium and potassium react with water and produce hydrogen gas and are also generate enough heat which ignites the hydrogen. सोडियम और पोटेशियम पानी के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं और पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न करते हैं जिससे हाइड्रोजन गैस प्रज्वलित हो जाती है। ये है एलिमेंट्स और ये है इनके सिंबल और ये है रिएक्टिविटी। ये रिएक्टिविटी डिक्रीज़ हो रही है नीचे, सबसे जो पोटेशियम है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और जो गोल्ड है वो सबसे कम रिएक्टिव है, तो ये ऊपर से लेकर नीचे तक ये डिक्रीज़ हो रही है। इसमें जो सोडियम है वो पोटेशियम से कम रिएक्टिव है और सोडियम का सिंबल है Na। इसी तरीके से सारी एलिमेंट है और ये इनके सिंबल है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। हम इस चैप्टर के बारे में और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।